स्वामी जी, आज के युग में अगर देखा जाए तो अगर कोई नीति से पैसा कमाना चाहे तो उसकी जरूरत की पूर्ति भी नहीं होती है। और देखते हैं कि आजकल जो अनीति कर रहा है वो आज आराम कर रहा है, ऐशो आराम कर रहा है, और जो नीति वाला है तो वो भूखे मर रहा है। तो इसमें कैसे हम समझ सकें आध्यात्मिक तरीके से कि भैया ये कैसे हो रहा है? देखो, नीति और अनीति, सबसे बड़ी बात यह है कि नीति का मतलब होता है प्रामाणिकता। इंग्लिश में इसको कहते हैं एथिक। कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए अपनी सोच में, वहां से नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो नीति का मतलब होता है, सामान्य लोग समझते हैं कि आज समाज के अंदर लोग अनीति करके ही पैसा कमाता है। ये बात सही नहीं है, भले हमको दिखती है। आपको मालूम होना चाहिए कि राम को भी अपने जीवन में संघर्ष आया, क्या वो नीतिवान नहीं थे? कृष्ण को भी जीवन में संघर्ष आया, क्या नीतिवान नहीं थे? महावीर के जीवन में संघर्ष आया, नीतिवान नहीं थे? कबीर के जीवन में संघर्ष आया, नरसिंह मेहता के जीवन में संघर्ष आया, क्या वो नीतिवान नहीं थे? नीतिवान थे, संघर्ष आया, मगर वही संघर्ष उनके लिए सीढ़ी बन गया आगे बढ़ने का। क्या बन गया? सीढ़ी बन गया, क्योंकि वो नीति को चालू रखा। अगर मेरा जीवन नीति में से अनीति में चला जाएगा तो आज चाहे मैं अपने पुण्य से सफल होऊंगा, मगर अनीति का पैसा मेरे को आज भी शांति से नहीं जीने देगी, मेरी नींद खराब कर देगी और नेक्स्ट बर्थ तो जरूर बिगड़ेगा। तो आज लोगों के पास साधन है, संपत्ति है, सत्ता है, बहुत सारी चीजें हैं, महोत्सव की चीजें पड़ी है, मगर आज चैन की नींद खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? अनीति की लक्ष्मी। जो सामान्य खेडूत है वो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और रोटी और चावल खा के वो रात को सो जाता है, और वो भी पेड़ के नीचे खटिया के ऊपर लेट जाता है। उसको घसघसाहट नींद आ जाती है, न कोई टेंशन, न कोई कल का टेंशन, न परिवार का टेंशन। मेहनत करना है, खाना है, आराम करना है, तो एक सिंपल लाइफ है। थोड़े समय के लिए वो भगवान का नाम भी ले सकता है। मगर आम आदमी भौतिक संपत्ति होते हुए, सत्ता, संपत्ति, बंगला, ये सब कुछ होने के बावजूद भी, इतने सारे साधन, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर, नौकर चाकर, सब कुछ होने के बावजूद भी एयर कंडीशन में भी उसको नींद नहीं आती है, क्योंकि वो अनीति की लक्ष्मी है और नियत में कमी है। क्या है? नियत में कमी है, और इसीलिए उनको लक्ष्मी मिलती है तो पुण्य से है, मगर अनीति के आधार से उनका रास्ता जीवन का अशांत बन जाता है। खुद महसूस करता है। आज जितने भी लोग अनीति करते हैं उनको मालूम है कि उनकी लक्ष्मी बिना मेहनत आई है, या तो उनकी हेल्थ खराब करेगी, या तो उसकी नींद खराब करेगी, या तो परिवार के व्यक्ति बिगड़ जाएंगे, बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्ची भी बिगड़ जाएगी, बीवी बिगड़ जाएगी। तो कहने का मतलब है, या तो कोई स्कैंडल में फंस जाएंगे, क्योंकि अनीति की लक्ष्मी कभी किसी को शांति नहीं दे सकती है। नीति की लक्ष्मी कम होती है मगर शांति देती है, क्योंकि वो जरूरियात के ऊपर काम करती है। यहाँ तो अपेक्षा है, बहुत सारी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए हम अनीति करते हैं, फिर जीवन में से शांति, स्थिरता, समाधि, समाधान, ये सब चला जाता है। तो नीति बहुत बड़ी बात है, और नीति से ही इंसान को जीना चाहिए। इसके लिए अपनी जरूरियात कम करो। क्या करो? कम करो, बस। हाँ, जो नेसेसिटी है वो होना ही चाहिए, उसके लिए मैं मना नहीं करता हूँ, मगर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इतनी सारी मेहनत करो, अनीति करो, और फिर कहेंगे मिलने के बाद शांति मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। हमारे समाज के इर्द गिर्द देखो, जो भी लोग साधन संपन्न है वो लोग सुखी नहीं है। उनको बहुत सारा इनकम टैक्स का प्रॉब्लम है, सेल टैक्स का प्रॉब्लम है, परिवार का प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, समाज के अंदर उसकी इज्जत नहीं होती है जब गलत काम करते हैं। तो ये हमको मालूम होता है कि अनीति की लक्ष्मी क्या करती है। तो इसीलिए अच्छा दिखता है मगर अच्छा जीवन होता नहीं है।